तरह तरह से सब लोगों ने घोड़े की पीठ पर बैठने की ट्राई की, फौजदार ने, सिपाहियों ने, लेकिन जैसे ही वो घोड़े की पीठ पर सवार होने की कोशिश करते थे। आगे बोलिए ना पापा जी, रुक क्यों गए? तेरा बाप रुक गया ना। ओह सॉरी सॉरी। हाँ, तो जैसे ही वो लोग ट्राई करते थे, घोड़ा मचल जाता था और उन्हें गिरा देता था। दूर खड़े सिकंदर ने यह नजारा देखा और वो मुस्कुराया, हंसकर घोड़े के पास आया, घोड़े की बड़े प्यार से गर्दन थपथपाई और उसका मुंह एक तरफ मोड़ दिया। तू फिर रुक गया। हाँ, तो घोड़े का मुंह एक तरफ मोड़ा और एक ही छलांग में घोड़े के ऊपर बैठ गया। कैसे कैसे पापा जी? यही तो तुम लोगों ने बताना है कि सिकंदर ने ऐसा क्या किया जो घोड़े ने आराम से उसे अपनी पीठ पर बैठने दिया। हम बताते हैं। वो घोड़ा सिकंदर को पहले से ही जानता था। हाँ, उसे सिकंदर की फूफी ने भेजा था अपने गांव से। मैं बताता हूँ। उसने घोड़े को घास खिलाई। घास तो सारा तेरी अकल खा गई है, घोड़े के लिए तो कुछ बचा ही नहीं। तो फिर सिकंदर ने पानी पिलाया होगा घोड़े को। डूब मरो तुम सबके सब चुल्लू पर पानी में। इतने आसान सवाल का जवाब नहीं आता। तो फिर आप ही बता दीजिए ना पापा जी। वही तो चाहते हैं ये। मींस द होल थिंग इज दैट कि अभी हमको जवाब मिलेंगे फ्रॉम घोड़े के माउथ से। हाय हाय, तू पापा जी के मुंह पे उन्हें घोड़ा कह रहा है? नहीं, ये इंग्लिश बोल रहा है अपनी हिंदी में। इसका मतलब है फ्रॉम दी हॉर्सेस माउथ, यानी कि जिसने सवाल किया है वही जवाब देगा। सूरज उठ। बस हो गया पापा जी? नहीं, लेकिन तू दो काम एक साथ नहीं कर सकता। या तो तू मेरे पैर दबा या घोड़ा बन। घोड़ा बनना ही ठीक रहेगा। सिकंदर का घोड़ा? और मैं हूं सिकंदर। नहीं पापा जी, आप प्लीज लात मत मारिएगा। मैं तुझे लात नहीं मार रहा हूं गधे, तू घोड़ा बन। कुछ एक डिसाइड कीजिए। आप घड़ा कहकर घोड़ा बनने को कह रहे हैं? क्योंकि घोड़ा तुझे बनना पड़ेगा। इसका मतलब गधे तो साहब जी। ए चुप। तुमको अकल नहीं हुई? बीच बीच में बोलेंगे और बाप बेटे के। साहब जी बेटे हुए, पापा जी जो मन में है बोल सकेंगे। गधा, उल्लू का पट्टा। राजू हम तू चुप कर। पापा जी आप आगे बताइए ना। हाँ, लेकिन कोई बीच में नहीं बोलेगा। ओए, तू घोड़ा बनता के लात मारूं? हाँ, ये रहा घोड़ा और इसके पीछे रहा सूरज। मैं क्या जी, सूरज तो घोड़ा बना हुआ है। ओहो, बोल पड़ी ना बीच में। सूरज मतलब सन। पर सन तो मैं आपका हूं ही पापा जी। SON सन नहीं, SUN सन। अब चुपचाप मेरी गल सुन, नहीं तो सचमुच लात पड़ेगी। कुछ बोलिए ना डैड। ये कुछ नहीं बोलेगा। इस घोड़े का ध्यान सामने पड़ती अपनी परछाई पर है, क्योंकि सूरज इसके पीछे है। इसलिए ये साफ साफ देख रहा है कि कोई इसकी पीठ पर चढ़ने की कोशिश कर रहा है। और इसलिए सिकंदर ने घोड़े का मुंह मोड़कर सूरज की तरफ कर दिया, ताकि उसे अपनी परछाई में पता ही ना चले कि उसके पीठ पीछे क्या हो रहा है। ओके, इसीलिए सिकंदर इतनी आसानी से उसकी पीठ पर सवार हो गया। आखिर खून ने खून को पहचान लिया। खून ने पहचान लिया? हाँ, धनुआ ब्लड। इनकी रगों में वही खून दौड़ रहा है जो मेरी रगों में दौड़ रहा है, अक्लमंदों का खून। और ये बात भी साबित हो गई जो मैंने एक बार साइंस की किताब में पढ़ी थी। कौन सी बात पापा जी? वही कि खून के गुण एक नस्ल छोड़कर अगली नस्ल में आते हैं। हाँ, मैंने भी कहीं ये पढ़ा था। क्या? इतनी अच्छी अच्छी कहानियां कहाँ से ले आते हैं पापा जी? पापा जी के पास तो ज्ञान की बातों का भंडार है। सच ना, हम कितने खुश नसीब है कि बीजी पापा जी हमारे साथ हैं। उनकी एक्सपीरियंस बातों से, नॉलेज से हमारे बच्चों को कितना कुछ सीखने को मिलता है, और वो भी ग्रास रूट लेवल पर। हाँ, बीजी पापा जी की वजह से ही हमारे बच्चों की इतनी अच्छी परवरिश हुई है। वरना आजकल के बच्चे क्या सीखते हैं, और उन्हें सिखाने वाले क्या है? हमारे न्यूज़पेपर्स तो उन्हीं बातों से भरे हुए हैं। और रैकेट, आजकल डिप्लोमास खरीदे जा सकते हैं, मार्कशीट्स में अपने मार्क्स बदले जा सकते हैं। द यूनिवर्सिटी स्कैम। हाँ, सूरज जी वही यूनिवर्सिटी है ना जहाँ से आपने अपनी फार्मेसी की डिग्री हासिल की थी? हाँ, मुझे अपनी फार्मास्यूटिकल यूनिट खोलनी थी और वो डिग्री हासिल करना बहुत जरूरी था। तब की बात और थी, तब तो हमारी यूनिवर्सिटी मानी जाती थी। That was the year 1972, yes. 1972? तब से चल रहा है ये डिप्लोमा और डिग्री का घोटाला इस विश्वविद्यालय में। हाँ जी, और इस स्कैम का इन्वेस्टिगेशन भी 1972 के रिजल्ट से ही शुरू किया जाएगा। और जो डिग्री या डिप्लोमा फेक साबित होंगे ना, उन्हें कैंसिल कर दिया जाएगा। सूरज, सूरज, पापा जी, पापा जी, पापा जी, सूरज, पापा जी, सूरज, पापा जी, सूरज। मैं क्या जी, आगे भी तो बोलो। आप बोलिए। नहीं, तुम बोलो। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। खबरी ऐसी है। हाँ पापा जी, याद है हम रोज कोना कोना ढूंढते थे इस अखबार में इस खबर के लिए
और आज वो खबर छपी गई अखबार में। लेकिन ऐसी कौन सी खबर है, जरा हमें भी तो बताइए। यूनिवर्सिटी 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 के पीछे जो थिएटर है वहां पर पंजाबी फिल्म लगी है। भगत धन्ना जट। SURAJ। यस, MOTHER। योर लेटर कमिंग। थैंक यू बीजी। मीन्स द होल थिंग इज दैट कि पिक्चर पंजाबी देखेंगे और बात इंग्लिश में करेंगे। क्या बात है? हमारी फूफी हमेशा कहा करती थी कि सिनेमा से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। यस, जैसे कि पापा जी अभी अभी जो गाना गा रहे थे, उस गाने की लाइन से भी कितना सीखने को मिलता है। हाँ हाँ, जैसे कि तू वर्ड बाय वर्ड समझ गया है। मतलब बता गाने का। खेतों पर हल की लकीरें खींचने वाले हाथ की लकीरें क्यों देखें? करेक्ट। जिसे अपनी मेहनत पर भरोसा हो वो किस्मत का सहारा क्यों ले? ये गलत है। नहीं पुत्र, यही सही है। तू इसे गलत क्यों कह रहा है? मैं नहीं, ये चिट्ठी कह रही है। चिट्ठी? कैसी चिट्ठी? यूनिवर्सिटी से आई है और उनका कहना यह है कि मेरी डिग्री झूठी है। क्या? मेरी फार्मेसी की डिग्री फेक है। उन्हें लगता है कि आज से 27 साल पहले मैंने भी पैसे खिलाकर अपने मार्क्स बढ़ाए थे, मतलब मैं फेल हूं और अपना फार्मास्यूटिकल यूनिट खोलने के लिए मैंने ये डिग्री खरीदी थी। व्हाट अटर नॉनसेंस। दिस इज प्योर नॉनसेंस। और मैं ये साबित कर दूंगा कि मुझ पर लगाया हुआ इल्जाम गलत है। दिस इज एन इंसल्ट टू मी। मैं अपने मेरिट पर पास हुआ था। मुझे मालूम है, अच्छी तरह से याद है मुझे कितनी मेहनत की थी आपने। लेकिन पुत्र, उस वेले तो तुम दोनों का ब्याह भी नहीं हुआ था। पर इनका अफेयर तो चल रहा था ना, भूल गई? हम अपनी चिट्ठियां नम्रता के पते पर भेजा करते थे। मेरे पास तो इतने भी पैसे नहीं थे कि मैं किराए पर कोई ढंग का मकान ले सकूं, इसलिए हर 6 महीने बाद में शिफ्ट करता रहता था। ऐसे में मैं 25,000 रुपए कहां से लाता? थैंक गॉड तूने मुझसे नहीं मांगे। हमारा गुजारा भी उन दिनों मसे मसे चल रहा था। आपसे मैं तब मांगता जब मुझे डिग्री खरीदनी होती, लेकिन मुझे ये भी नहीं पता था कि इस तरह डिग्रियां बेची जाती है। 25,000 की रकम उन दिनों बहुत बड़ी रकम मानी जाती थी। मेरे लिए तो आज भी है। जरूर कोई गड़बड़ हुई है डैड। There's some mix up somewhere। मुझे भी ऐसा ही लगता है। यूनिवर्सिटी वालों को आपके नाम की जगह किसी और के नाम की मार्कशीट मिल गई होगी। लेकिन मार्कशीट पर तो इसी का नाम लिखा होगा ना, सूरज देवेंद्र सिंह धनोआ। फॉर्म पर तो मैंने वही लिखा था, सूरज डी धनोआ। ओए, तूने मेरा पूरा नाम नहीं लिखा, इसीलिए ये सारी गड़बड़ हुई है। मीन्स द होल थिंग इज दैट कि इसी नाम का दूसरा भी तो कोई हो सके। हाय हाय, हमारी फूफी हमेशा कहा करती थी कि आदमी का नाम उसकी पहचान होती है, लेकिन अगर एक नाम के दो दो आदमी हुए तो कैसे होगी पहचान? शोभा, फॉर्म पर एड्रेस, डेट ऑफ बर्थ और नेटिव प्लेस भी होता है, उससे भी तो मिल सकती है पहचान। अच्छा अच्छा, इसीलिए फॉर्म भरते समय हमें ये सब लिखना पड़ता है। डैड, आप अभी यूनिवर्सिटी जाइए और अपने सारे रिकॉर्ड्स चेक करवाइए। एग्जैक्टली, यूनिवर्सिटी वालों की गलती अपने आप उनके सामने आ जाएगी। मैं अभी जाता हूँ अपना सर्टिफिकेट लेकर। नमो, जरा मेरा सर्टिफिकेट तो लाना। आप ही ने रखा था ना अपने पर्सनल पेपर्स के साथ? मेरे कोल है। मेरे पुत्र की हर कामयाबी का सबूत बड़े संभाल के रखा है मैंने। हुणे लाती हूँ पुत्र। हे भगवान, वो कागज का टुकड़ा जो एक माँ ने अपने बेटे की मेहनत का फल समझकर इतने साल संभाल कर रखा है, कहीं रद्दी का टुकड़ा साबित ना हो जाए। किरण, जब से तेरा पुत्र यूनिवर्सिटी गया है तब से तू यहीं खड़ी है। और जब तक वापस नहीं आ जाता मैं यहाँ से हिलने वाली नहीं जी। तू तो यहाँ से हिलेगी नहीं, मैं ही देखता हूँ। सूरज, पुत्र, पुत्र क्यों है पुत्र? तू कुछ बोलता क्यों नहीं? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या बोलूं बीजी। मैंने यूनिवर्सिटी वालों को लाख समझाने की कोशिश की, लेकिन वो मेरी मार्कशीट और डिग्री देखने के लिए तैयार ही नहीं थे। उन लोगों का बस ये मानना है कि ये अंदाजा लगाना कि कौन सही और कौन गलत नामुमकिन है, इसलिए सबकी डिग्री गलत मानकर कैंसिल कर दी गई है। उन लोगों के मुताबिक मैं फेल हूं, मेरे पास कोई डिग्री नहीं है। ये तो बहुत ज्यादती हुई। अब तू क्या करेगा? पापा जी, मैंने वो कर दिया जो मुझे नहीं करना चाहिए था। क्या तूने दूसरी शादी कर ली? वो नहीं पापा जी, मैंने अपनी डिग्री फाड़ दी। हाँ, झगड़ा इतना बढ़ गया था वहां कि उन्होंने मुझे उसी वक्त नोटिस दे दिया कि मुझे अपनी फार्मास्यूटिकल यूनिट बंद करनी पड़ेगी। अब क्या होगा सूरज? अब जो भी होगा बहुत बुरा होगा नम्मो। सिचुएशन गॉट आउट ऑफ कंट्रोल। वहां पर प्रेस रिपोर्टर्स भी थे। और प्रेस वाले तो ऐसी बातों को खूब उछालते हैं। एक्सक्यूज मी, ये वही रिपोर्टर्स है। ये सब यहाँ क्यों आए हैं? डैड का इंटरव्यू लेने के लिए। अच्छा किया जो तुम लोग यहाँ चले आए। पूछो जो सवाल पूछना मेरे बेटे से, तभी तुझे पता चलेगा कि सच्चाई क्या है। तो आप इनके वालिद साहब हैं? हाँ। चलिए पहला सवाल मैं आप ही से कर लेता हूँ। वो ये है कि हमारा अखबार ये जानना चाहता है कि यूनिवर्सिटी में जो पैसे दिए गए वो आपने दिए या मिस्टर सूरज धनवा ने दिए, और अगर आपने दिए हैं तो ये पैसे आपके पास आए कहाँ से? वो पैसे मैंने तुम्हारे बाप से लिए थे। लिसन, प्लीज कीप माय फादर आउट ऑफ दिस। तुम्हें जो पूछना है मुझसे पूछो।
मेरा जॉब मुझे मिल गया। अखबार आवाम की आवाज़ ये जानना चाहता है कि आप अपने बेटे के लिए किस यूनिवर्सिटी से डिग्री खरीदने की सोच रहे हैं और उसके लिए कितने पैसे खर्च करने को तैयार हैं। मेरा बेटा अपनी मेहनत से पास करेगा और डिग्री पाएगा जैसे मैंने पाई थी, हैं? आपके पास अपनी नकली डिग्री का ज़ेरॉक्स तो होगा जिसे हम अपनी अखबार में छाप सकें। सूरज, मेरी डिग्री फेक नहीं है। तो फिर आपने वो फाड़ी क्यों? जवाब दीजिए जनाब। क्यों फाड़ी वो डिग्री? मेरे बेटे ने डिग्री फाड़ी ये साबित करने के लिए कि वो डिग्री सच्ची थी, उसके मार्क्स सच्चे थे। ये जब चाहे वैसी डिग्री हासिल कर सकता है दोबारा इम्तिहान देके। इम्तिहान? हाँ बेटे, तेरी विद्या तेरे पास है। जिस तरह तू उस वक्त डिग्री हासिल की थी, ठीक उसी तरह अपने बलबूते पर फिर से डिग्री हासिल कर और सबको बता दे कि तू सच्चा है। अच्छा हुआ हर अखबार के फ्रंट पेज पर न्यूज़ छपी है कि सूरज दोबारा एग्जाम देगा। हाँ, अब तो खूब पब्लिसाइज होगा इनका और यूनिवर्सिटी का झगड़ा। डैड कितने फेमस हो जाएंगे ना। लेकिन फैक्ट्री तो बंद रहेगी ना तब तक। रिया पुत्र, बंद फैक्ट्री फिर खुल जाएगी, गवाया हुआ पैसा भी वापस आ जाएगा। लेकिन एक बार जो नाम बदनाम हुआ ना, तो फिर कमर कस के उतरना पड़ता है लड़ाई के मैदान में। हाँ, आदमी का नाम ही तो उसकी सबसे बड़ी कमाई होती है। इसी तरह सूरज अपने नाम पर लगे इल्जाम को झूठा साबित कर सकता है। हाँ, लेकिन सूरज है किथे? बीजी वो एग्जामिनेशन का फॉर्म भरने गए हैं। दरवाजा खोलो। ठहरो ठहरो, एग्जाम देने से पहले ही इसका कद इतना छोटा हो गया है कि घंटी तक हाथ नहीं पहुंचता। अब तो मुझे ही इसे गोद में उठाना पड़ेगा। दरवाजा खोलो। ओए, तू किताबों की दुकान को खरीदाया? ये तो सिर्फ आधी किताबें हैं पापा जी, इतनी सारी और भी किताबें हैं, भारी भारी है। इतना बोझ बढ़ गया है पढ़ाई का। और मैं ये बोझ नहीं उठा पाऊंगा पापा जी, मुझसे नहीं होगी पढ़ाई। वो कैसे नहीं होगी पुत्र, पढ़ना तो तुझे पड़ेगा ही। ये तो तेरे आत्मसम्मान का सवाल है। हाँ सूरज, वरना ये माना जाएगा कि जो यूनिवर्सिटी वाले कह रहे थे वो सच है। हाँ, तू पढ़ेगा, इम्तिहान देगा, पास होगा, तभी तो तेरी सच्चाई की जीत होगी। हमारी फूफी हमेशा कहा करती थी साहब जी कि आग के बिना कभी धुआं नहीं उठता, लेकिन ये किताबें पढ़ के आप ये साबित कर दीजिए कि आपकी विद्या को कभी आग लगी ही नहीं थी। ये तो उन लोगों ने धुआं फैलाया था अज्ञान का। तब की पढ़ाई और अब की पढ़ाई में बहुत फर्क है शोभा। सारी किताबें बदल चुकी है, पोर्शंस बदल चुके हैं, सब्जेक्ट्स बदल चुके हैं। बट द होल थिंग इज दैट साहब जी कि आप तो नहीं बदलेंगे ना। यस डैड, अगर आप एक बार कर चुके हैं ना तो दोबारा भी कर सकते हैं। डैड, अब मुंह लटकाने से काम नहीं चलेगा। अच्छे बच्चे की तरह किताबें खोलिए और पढ़ना शुरू कीजिए। चॉकलेट दूंगा। सूरज, तू ये सब यहाँ क्या कर रहा है? मुझे बहुत घबराहट हो रही है पापा जी। घबराहट किस बात की? आपने तो पंगा ले लिया, लेकिन निभाना तो मुझे ही पड़ेगा ना। तू मेरा पुत्र है, मुझे पता है तू भी ये पंगा निभाएगा। भी मतलब? भी मतलब बहुत साल पहले मैंने भी पंगा लिया था। मेरे दोस्तों ने, रिश्तेदारों ने कहा मत लीजिए पंगा, लेकिन मैंने पंगा लिया। लेकिन कौन सा पंगा पापा जी? शादी के पहले साल ही तेरी बीजी ने मुझे कहा कि वो माँ बनने वाली है। उस वक्त मैं सिर्फ एक पोस्टमैन था और मेरी तनख्वाह थी 55 रुपए। 3 लोगों का गुजारा होना बहुत मुश्किल था। एक बार तो हम भी डोल गए थे, लेकिन फिर तेरी बीजी ने और मैंने कहा नहीं, ये हमारी पहली संतान है, इस होने के पीछे भगवान का हाथ है। फिर तू पैदा हुआ बेटे, तुझे गोदी में खिलाकर हम बहुत खुश होते थे। सपने देखते थे कि तू बड़ा होगा, कामयाब होगा, शोहरत पाएगा। वैसे तो दुनिया के हर माँ बाप ये सपने देखते हैं, लेकिन सबके सपने पूरे नहीं होते। तूने हमारा सपना पूरा किया, इस पंगे में मेरी मदद की। लेकिन अभी ये पंगा पूरा नहीं हुआ, इसमें और भी परीक्षाएं हैं, जिनमें से एक ये परीक्षा है जो तू देने जा रहा है। मुझे विश्वास है कि इस परीक्षा में भी तू खरा उतरेगा। मेरी किताबें कहाँ हैं पापा जी? गुड बॉय। बीजी, मैं जरा इन्हें चाय देकर आती हूँ। हाँ पुत्र, बादाम भी ले जा, बड़ा ही चंगा होता है दिमाग के वास्ते। भाई वाह, गर्मा गर्म चाय। थैंक यू पुत्र, और बादाम भी। मैं क्या जी, ये बादाम और चाय सूरज दे वास्ते, वो पढ़ाई जो कर रहा है। हाँ हाँ, मैं उसी के लिए जा रहा था। हम पापा जी के लिए दूसरी चाय बना ले आते हैं। हाँ पुत्र, ले जा। हाँ जी बीजी। ओह, मैं थक गया। हो गई आपकी पढ़ाई?
2 चैप्टर्स पूरे किए हैं मैंने। इम्पॉसिबल। 2 पेजेस पढ़कर आप कह रहे कि हो गई आपकी पढ़ाई? कम ऑन डैड, गो बैक टू योर बुक्स। ओए, मैं तेरा बाप हूँ, कोई बच्चा नहीं। पुत्र, ये तेरे भले के लिए कह रही है। पापा जी, मुझसे और पढ़ाई नहीं होती, मुझे टीवी देखना है। टीवी? डैड, अगले हफ्ते आपका एग्जाम है और आज आपको टीवी देखना है। ऐसे तो आप फेल हो जाएंगे साहब जी। होर नहीं थे कि होमवर्क कितना? होमवर्क? वही जो स्कूल जाने वाले बच्चे करते हैं ना। ओफो बीजी, मैं स्कूल जाने वाला बच्चा नहीं हूँ, मैं तो ऑफिस जाने वाला बच्चा हूँ। मेरा मतलब है मैं ऑफिस जाने की सोच रहा हूँ। देखिए, ऑफिस का बहाना करके पढ़ाई मत टालिए आप चलिए ऊपर। नो ऑफिस, नो टीवी, नो नथिंग। आज से आप और आपकी किताबें। गो। ये सरस्वती माता का प्रसाद है। आज आपकी परीक्षा है ना, हम तड़के ही उठ के मंदिर गए थे आपकी सफलता के लिए प्रार्थना करने। अब आप चरण छूकर आशीर्वाद लीजिए। हाय हाय, हमरे नहीं, बीजी पापा जी के। आई एम सॉरी, एक्चुअली मैं बहुत नर्वस हूँ, मैं घबरा रहा हूँ। अगर मैं सब कुछ भूल गया तो। बीजी, मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मुझे सब कुछ याद रहे। पुत्र, तू ऐना याद रख कि तेनू सब कुछ आता है। पापा जी, जैसे तू जिंदगी के हर इम्तिहान में पास हुआ है, वैसे ही इस इम्तिहान में पास होगा, क्योंकि तू मेरा पुत्र है। बीजी पापा जी के पुत्र, इनके पिता और मेरे पति, आप जरूर कामयाब होंगे। माँ, डैड रिजल्ट लेकर आ गए हैं। माँ, प्रेस वाले भी आए हैं, वो उनसे तरह तरह के सवाल पूछ रहे हैं। आप नीचे चलिए ना माँ। पहले ये बता, तेरे डैड पास हुए कि नहीं? पास? पिछली बार उन्हें जो मार्क्स मिले थे उससे कहीं ज्यादा मिले हैं इस बार। अच्छा, चल चल चल। भाई, मैं आपसे ये मालूम करना चाहूंगा कि इस दफा आपको पहले से ज्यादा मार्क कैसे मिले? क्योंकि पहली बार जब मैंने एग्जाम दिया था मैं अकेला था, लेकिन इस बार मेरे साथ था मेरा टब्बर। टब्बर ये गब्बर का भाई तो नहीं? नहीं, टब्बर मतलब परिवार, फैमिली। ये ले पुत्र। ये क्या है पापा जी? खोल के देख ले। ओके। पापा जी, इसे तो किसी का बाप भी झूठा साबित नहीं कर सकता।